में हम लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि आपका ये शॉर्ट ट्रिक का सेशन चल रहा है। क्या है कि इससे पहले आपका जो है शॉर्ट ट्रिक का आ चुका है कि कर्क रेखा जो है अलग अलग जो है स्टेट से किन किन स्टेट से गुजरता है, उसका शॉर्ट ट्रिक आ चुका है। ठीक है, दूसरा भी वीडियो आ चुका है, तीसरा वीडियो आपका है शॉर्ट ट्रिक का। तो इसमें जो है पीएच वैल्यू का देखेंगे कि हर एक एग्जाम में आपको क्या होता है कि पीएच वैल्यू का वैल्यू पूछ देता है क्या कि ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होगा, वर्षा का पीएच वैल्यू कितना होगा, समुद्री जल का पीएच वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसको कुछ जो है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्या इसको याद करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे जानते हैं कि पहले पीएच वैल्यू होता क्या है। तो पीएच वैल्यू क्या होता है कि इसका पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मतलब कि हाइड्रोजन का कितना, एक तरह से क्या है, हाइड्रोजन आयन जो होता है हम लोग का किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी घोल में हाइड्रोजन आयन कितना प्रेजेंट है। ठीक है ना, उससे हम लोग क्या करते हैं, पीएच वैल्यू निकालते हैं। इसीलिए क्या लिखा हुआ है, पीएच का मतलब क्या होता है अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है ना, तो आयन मतलब क्या, जैसे एच होता है, एच आयन, आयन मतलब क्या, इस पर चार्ज होगा। ठीक है ना, आवेश होगा। जैसे कि मान लीजिए कि HCl है। ठीक है ना, HCl को जब हम लोग तोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, H प्लस और Cl माइनस। तो H प्लस का जितना आयन होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, पीएच वैल्यू निकालेंगे। उससे क्या पता चल जाएगा कि HCl जो सॉल्यूशन है उसमें इसका पीएच वैल्यू का मतलब पीएच मान कितना है सॉल्यूशन का। ठीक है ना, किसी सॉल्यूशन का हम लोग पीएच मान निकालते हैं। तो इसका मान निकालने का तरीका क्या है, तो आप देखिए पीएच मान निकालने का तरीका आपका क्या होता है। देखिए यहाँ पे पीएच लेवल क्या होता है, माइनस लॉग। ठीक है ना, माइनस लॉग H प्लस मतलब कि हाइड्रोजन आयन जितना है उसको जब यहाँ पे रखेंगे हम लोग तो पीएच का वैल्यू निकल के आता है। जब हम लोग यहाँ पे रखते हैं कोई भी सॉल्यूशन का, जब हाइड्रोजन आयन यहाँ रखते हैं तो इससे जब पीएच का मान निकलता है तो वो पीएच का मान आपका 0 से लेके कहाँ तक निकलता है, आपका 14 तक। ठीक है, मतलब या तो 0 निकल सकता है या तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह कब कहाँ तक निकलेगा, 14 तक। 14 के बाद नहीं निकल सकता है। ऐसा नहीं होगा कि पीएच मान आपका 15 आ जाएगा, नहीं आएगा। ठीक है, आपका जो भी पीएच मान होगा वो आपका 0 से लेके 14 तक होगा। तो इसको क्या किया गया, जो भी पीएच वैल्यू निकला, पीएच मान निकला, उसको एक जो है स्केल पे, ठीक है ना, उसको स्केल पे दिखाने का कोशिश किया गया। ठीक है ना, तो वो पीएच मान जो है एक स्केल पे दिखाया गया। तो एक लाइन खींचा गया, इसको जो है 15 भाग में, 14 भाग में क्या किया, डिवाइड किया गया। ठीक है ना, तो 14 भाग में डिवाइड किया गया तो 0 भाग यहाँ हो गया, 14वां यहाँ हो गया। इसके बीच वाला जो पार्ट हो जाता है वो हो जाता है न्यूट्रल, जिसको उदासीन बोलते हैं। ठीक है, उदासीन, तो उसको उदासीन हम लोग बोलते हैं, मतलब न्यूट्रल है वो, ना एसिडिक होगा मतलब ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। तो वो उदासीन होगा, मतलब उस पर किसी तरह का स्वाद नहीं होगा। जैसे कि हम लोग पानी पीते हैं तो किसी तरह का स्वाद नहीं होता, ना उसमें आपका अम्ल ही पाया जाता है ना ही उसमें आपका क्षारीय होता है। तो इसका मतलब कि उदासीन का एक उदाहरण क्या हो गया, पानी हम लोग जो पीते हैं। ठीक है, तो इससे पहले जान लीजिए कि इसको जब हम लोग स्केल में दिखाए हैं तो वो दिखाने वाले कौन थे, वैज्ञानिक जो सबसे पहले इस स्केल में जो ढाले थे तो उनको कौन थे, वो वैज्ञानिक पीएच मान निकालने वाले। तो वो आपका SP सोरेनसन, याद रखिएगा ये आपका पूछा जाता है कि पीएच मान जो है निकालने वाले वैज्ञानिक जो थे कौन थे, तो SP सोरेनसन। ठीक है ना, याद रखेगा नाम, HP सोरेनसन। अब देखिए इसमें देखते हैं थोड़ा सा, इसका और भी विस्तार से हम लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए ये जो स्केल है आपका, ठीक है ना, ये जो आपका जो पैमाने हैं जो कि हम लोग इसमें 1 से लेकर 14 तक इसमें इंडिकेट करते हैं। तो ये जो 7 होता है, 7 आपका न्यूट्रल होता है। 7 से जैसे आप 0 की तरफ, मतलब 7 से जैसे दूरी बनाइएगा, 7 से दूर होते जाइएगा, वैसे क्या होगा, अम्ल और क्षार जो है आपका ज़्यादा प्रबल होते जाएगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि ये 7 से, ये 7 है बीच में, 7 से जैसे आप जो है बाएं की तरफ जाइएगा तो ये क्या होगा, ज़्यादा अम्लीय होगा। मतलब कि 7 के पास जो होगा वो कम अम्लीय होगा, 7 से जितना दूर होगा वो ज़्यादा अम्लीय होगा। ये इसका मतलब जिसका मान 0 होगा वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। ठीक है, उसी तरह इधर आइए क्षार में। क्षार में क्या है, जब 7 से हम लोग दाहिने साइड जाएंगे तो जो 7 के पास होगा वो कम क्षारीय होगा, जो मतलब 7 के बाद होगा, ज़्यादा दूर होगा, वो ज़्यादा क्षारीय होगा। इसका मतलब जो 14 नंबर पे होगा वो एकदम क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्षारीय होगा, मतलब वो क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या समझे कि इधर ज़्यादा एसिडिक होगा, 0 पे क्या होगा, एसिडिक होगा जिसको अम्लीय बोलते हैं, और जो है 14 पे क्या होगा, बेसिक होगा जिसको हम लोग क्षारीय बोलते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि हम लोग को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से तो याद करना है। तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो अपना न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल का
तरीका जान लीजिए कि न्यूट्रल में जो होता है वो 7 होता है, ये तो सब जानते हैं, क्योंकि हम लोग जब पानी पीते हैं ना उसमें एसिडिक होता है, मतलब ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। इसका मतलब जब कोई स्वाद नहीं होगा तो वो कितना पे आएगा, 7 पे आएगा। तो इसका मतलब पानी जो हम लोग पीते हैं वो कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। इसका मतलब इससे पता चल गया कि पानी का 7 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, समुद्री जल जो होता है आपका, समुद्री जल, समुद्र मतलब ये जल जो हम लोग पीते हैं, और NaCl, NaCl क्या होता है आपका, नमक, ठीक है। नमक, नमक इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो नमक भी हम लोग क्या करते हैं, नमक को जब देखते हैं खाते हैं तो ना उसमें आपको एसिड मिलेगा ना आपको उसमें बेस मिलेगा, मतलब ना अम्ल होगा ना क्षार होगा। तो इसका मतलब इसका भी क्या होगा, आपका 7 होगा, ठीक है। अब इस दोनों को याद करने का तरीका समझिए। देखिए सातों दिन हम लोग को, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, सातों दिन हम लोग को क्या चाहिए, पानी चाहिए और नमक चाहिए। मतलब इस दोनों के बिना हम लोग नहीं जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब इस दोनों का सातों दिन, मतलब कि पानी और नमक का 7 दिन हमको चाहिए। तो इससे इसका आंसर क्या हो गया, 7। तो मतलब पानी और नमक का pH मान आपसे पूछेगा तो 7 होगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद बोल रहा है समुद्री जल। अब देखिए जल का pH मान आपका 7 है, और समुद्री जल में जानते हैं कि बहुत सारा अशुद्धियाँ मिला रहता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अशुद्धियाँ मिलने के कारण आपका क्या हो गया, ज़्यादा ही होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अशुद्धि जब मिला हुआ है इसका मतलब 7 से ज़्यादा होगा, क्योंकि जब पानी सिंपल पानी है तब आपका 7 हुआ। लेकिन इसी पानी में जब अशुद्धियाँ मिल जाता है, क्योंकि समुद्र में जो समुद्री जल होता है उसमें बहुत सारा अशुद्धियाँ मिला रहता है, तो उस क्या हो गया, 7 से ज़्यादा। तो कितना ज़्यादा, तो आपका 85, मतलब कि कितना दूर होगा, तो 85, याद रखिएगा 8.5, ठीक है, 8.5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8.5, याद करने का तरीका। उसके बाद देखिए वर्षा पानी, वर्षा पानी का क्या याद रखिएगा, 5 से लेके 5 पॉइंट, क्योंकि वर्षा का पानी देखिए कहाँ होता है, कहीं पे पीने योग्य होता है, कहीं पे पीने योग्य नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या देखते हैं हम लोग, एसिड रेन का बात नाम सुने होंगे। तो एसिड रेन कब होता है, तो जब आपका जब pH मान, इसका मतलब एसिडिक मतलब क्या होगा कि 7 से कम। तो इसका मतलब जो है वर्षा पानी जब भी होगा वो क्या होगा, 7 से कम। तो 7 से कम कितना कम, तो आपका 5 से लेके 55 तक, ठीक है ना। तो इसका मतलब 5 से लेके 5.5 तक, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए मेन आपका ये है, ठीक है। ये आप याद कर लीजिए, ये आपका बहुत ही आसान तरीका से देखिए याद करवाते हैं आपको हम, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या, जो भी आपका रक्त है, आंसू है, लार है, मूत्र है, ये चारों है हम लोग के शरीर से क्या हो सकता है, उत्सर्जित होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये चारों हम लोग के शरीर से उत्सर्जित होता है, जितना भी शरीर से उत्सर्जित होने वाला है उसका एकदम 7.4 एकदम दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। तो एक चीज़ दिमाग में रख लीजिए, जितना भी चीज़ शरीर में लिक्विड होगा, जिसको तरल बोलते हैं, पानी होगा, जैसे क्या होता है, देखिए आपका ब्लड क्या होता है, लिक्विड होता है, मतलब तरल होता है। आपका आंसू क्या होता है, मतलब तरल होता है, पानी होता है। आपका लार क्या होता है, तरल होता है, पानी होता है। मूत्र क्या होता है, तरल होता है, पानी होता है। इसका मतलब जितना भी चीज़ हमारे शरीर में तरल या पानी होगा, सबका कितना होगा, 7.4, ठीक है। ये तब पूछेगा जबकि अगर किसी तरह का कंडीशन ना दिया हुआ हो। तो अगर सिंपल पूछेगा कि अगर हम लोग के मतलब रक्त में कितना होता है 7.4, आंसू में कितना होता है 7.4, लार में कितना होता है 7.4, आपका मूत्र में कितना होता है 7.4, ठीक है। इसमें यदि आपका कंडीशन दिया हुआ रहेगा तो कंडीशन में याद रखिएगा कि आपका ब्लड और जो है आपका टीयर, मतलब कि रक्त और आंसू का हमेशा 7.4 होगा, ठीक है। इसमें अगर कंडीशन दिया हुआ रहेगा कि जब हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है ना, उस समय लार हम लोग का ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, मतलब अम्लीय हो जाता है। तो उस समय क्या हो जाता है, 7.4 से घट जाता है, ठीक है ना। तो 7.4 से घट के कितना हो जाता है, 6.4 तक, मतलब 6.5 याद रखिए। घटने का क्रम में याद रखिए थोड़ा सा, 7.4 से लेके 6.4 तक आ जाता है। तो इसका क्या याद रखिएगा, जब हम लोग खाना खाते हैं तब हम लोग का लार क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, ठीक है ना। जब हम लोग खाना नहीं खाते हैं तो हम लोग का लार क्या होता है, क्षारीय हो जाता है, याद रखिएगा। तो इससे क्या पता चला कि 7.4 सिंपल में बताना है। अगर बताएगा कि आप खाना खा रहे हैं उस समय आपका लार क्या है, तो उस समय लार अम्लीय हो जाएगा। 7.4 से एक घटा देंगे तो हो जाएगा 6.4, ठीक है। तो आपका 6.4 हो जाएगा। अब अगर खाना हम लोग नहीं खा रहे हैं तो 7.4 ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मूत्र में क्या है, देखिए मूत्र में आपका क्या है कि जब हम लोग पानी कम पीते हैं तब हम लोग का क्या हो जाता है कि जो हम लोग का नॉर्मल जो मूत्र होता है वो आपका एसिडिक हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना, एसिडिक हो जाता है। तो एसिडिक कितना हो जाएगा, तो आप जो है 4.8 याद रखिए, ठीक है। और हम लोग जब पानी पर्याप्त मात्रा में पीते हैं, मतलब कि एक दिन में जब 5 लीटर बोला जाता है कि पानी पीते हैं, तो नॉर्मल में जब पानी पीते हैं तब आपका क्या जाना हो जाता है 7.4, ठीक है ना। इसको याद रखिए, ये आपका 4.8 को उल्टा कर दीजिए,
तो 8.4 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, याद हो गया आपका चारों। मतलब एक तरह से नॉर्मल तो याद रखिए कि जो भी हमारे शरीर में पानी है, तो जैसे रक्त है, आंसू है, लार है, मूत्र है, अगर किसी तरह का कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिख के आएंगे, 7.4, मतलब कि 74, 7.4 लिख के आएंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मिल्क में। बोलते हैं मिल्क में क्या है, मिल्क में जब हम लोग कोई मिल्क पीता है तो क्या हो जाता है, उसे बॉडी बनता है। बॉडी बनता है तो क्या बोलता है, हर एक बॉल पे 6 छक्का, मतलब कि 6 छक्का मारता है, 6 छक्का। ठीक है, जब मिल्क पीता है तो क्या होता है, बॉडी बनता है तो 6 छक्का मारता है, या किसी का छक्का छुड़ा देता है। ठीक है, छक्का छुड़ाना, मतलब छक्का में 6 और छुड़ाना 6। ठीक है, याद रखिए दो भी, मतलब कि आप मिल्क पीते हैं तो क्या हर एक बॉल पे छक्का मारते हैं, मतलब 6 छक्का, या किसी का छक्का छुड़ा देते हैं। ठीक है, 6 6 आ गया। उसके बाद देखिए नींबू का क्या है, नींबू का आपका 2.4 है। जैसे क्या है बोलते हैं, एक गाना भी होता है कि एगो नेमुआ, ठीक है ना, एगो नेमुआ 2 4 गो मिर्ची, मतलब 2 4 गो, मतलब 2 4। ठीक है ना, तो एक नेमुआ का 2 4 मिर्ची। तो याद रखिएगा नींबू का क्या होगा, 2 4। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, नींबू का 2 4 मतलब 2.4। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या, वाइन जो सिरका होता है, सिरका याद कैसे कीजिएगा, तो सिरका में देखिए 3 वर्ड है, सोरोको। तो सिरका, सिरका इसका क्या हो जाएगा आपका 3। ठीक है, सिरका इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिरका का 3, सिरका। उसके बाद देखिए वाइन, वाइन बोलते हैं क्या, वाइन का 2.8 होता है। कैसे याद करेंगे इसको वाइन का, तो वाइन का देखिए याद करने का क्या तरीका है आपको, कि जब हम लोग, मतलब कि जब पार्टी होता है, तो 2 4 लोग होता है, लेकिन जब शराब का पार्टी होता है तो 2 4 नहीं, उससे दुगना हो जाता है। 2 4 का दुगना कितना हो जाएगा, 2.8, 4 का दुगना क्या हो जाएगा 8, तो 2 8। ठीक है ना, तो याद रखिएगा वाइन का क्या हो जाता है 2.8। उसके बाद देखिए कि अम्लीय वेटरी जो होता है, वेटरी अम्ल, जिसमें क्या होता है H2SO4। जानते हैं कि वेटरी में क्या होता है, कौन सा अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है ना, इसीलिए इसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी यहाँ लिखा गया। या तो आपको बैटरिक अम्ल पूछेगा या तो आपको सल्फ्यूरिक अम्ल पूछेगा। दोनों जो है बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। जानते हैं कि अगर उसका बैटरी का पानी अगर किसी के अति, मतलब कि आप जो है सरफेस पे गिराइएगा तो वो जगह को क्या करता है, जला देता है। एसिड का काम क्या है, जलाना। ठीक है ना, तो इसका क्या होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, तो 1.2 इसका एसिड होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.2। अब जो है आपका, मतलब जितना भी हो सकता था उतना आपका कर दिए। ठीक है ना, ये आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगा। एक बार और रिवीजन कर देते हैं। जैसे जैसे शरीर में जितना भी पानी टाइप का चीज़ होगा, ठीक है ना, जो भी निकलता है तो वो क्या होगा 7.4। याद रखिएगा, मेन यही चीज़ होता है, यही 4 चीज़ का पूछेगा आपसे। ठीक है ना, या तो आपका ब्लड पूछेगा, या तो आपका आंसू पूछेगा, या तो लार पूछेगा, या मूत्र पूछेगा। ठीक है ना, तो इस सब का आपका 7.4 याद रखिए। किसी तरह का अगर कंडीशन दिया हुआ रहेगा तो याद रखिएगा ये चीज़। ठीक है, मतलब ये जो लिमिट दिया हुआ है। उसके बाद नींबू का तो आपको पता है 2 4 नींबुआ। तो उसके बाद दूध का पता है 6 छक्का। उसके बाद सिरका में 3 गो आता है, सो रो को, तो 3 आ गया। उसके बाद देखिए वाइन का है 2 4 का पार्टी होता है, लेकिन जब शराब का पार्टी होता है तो 2 4 नहीं, इससे दुगना हो जाता है, इसका मतलब 2 8 हो गया। 4 का दुगना 8, मतलब 2 8। ठीक है, अब जो है इसका प्रैक्टिस करते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो आपका कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक का आते रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए।